हो जय गया। माँ भारती, जय भगवान गणेश, भगवान विनायक की जय हो, माँ वीणा पाणी की जय हो। जय साहित्य के सारथी आकाश कवि घोष काव्य मंच के पटल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आकाश कवि घोष काव्य मंच का आज जो है प्रथम दिवस उद्घाटन है और आप सबकी शुभकामनाओं की अपेक्षा ये मंच रखता है। तो आप सभी से निवेदन है, जो लोग बैक स्टेज पर जुड़े हुए हैं या जो ये महान विभूतियां आज हमारे पटल पर आई हुई हैं, इन सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, इस मंच के लिए समस्त शुभकामनाएं आप अपने प्रेषित करें, ताकि मंच निरंतर बुलंदियों को छूता रहे और इस मंच के जो है उत्तरोत्तर विकास होता रहे। मंच साहित्य को समर्पित है, साहित्य के लिए जो है कटिबद्ध है, विकास के लिए। और आकाश कवि घोष नाम से एक साप्ताहिक हिंदी में पत्रिका भी निकलती है और इसके जो है संस्थापक जो है आकाश श्रीवास्तव जी हैं और जो यशस्वी कवि हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। और उनके पिताजी आनंद श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे जो हैं कवि हैं, व्यंग के कवि हैं और उनके ही प्रयास से ये सब संभव हो रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आनंद श्रीवास्तव जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ संस्थापक आकाश श्रीवास्तव जी को। और इस पटल के अध्यक्ष जो है, इस पटल के अध्यक्ष जो कार्यक्रम के अध्यक्ष पटल के अध्यक्ष जो है वो है सुधीर श्रीवास्तव जी। और कोर पैनल में है श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, कोर आनंद श्रीवास्तव जी, पीयूष श्रीवास्तव जी और सचिव है प्रखर श्रीवास्तव जी। तो इन सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और इनका आभार भी है कि इन्होंने ऐसा मंच बनाया और हम सबको ये अवसर दिया कि आज यह काव्य पाठ का ये प्रथम कवि सम्मेलन, प्रथम एपिसोड लेकर के ऐसे 5 सूर्य आए हुए हैं जो साहित्य के आकाश में प्रदीप्त हैं। देदीप्यमान सूर्य 5 सूर्य जो है इस पटल पर गूंजे, आज जो है अपना ऊर्जा और प्रकाश बिखेरेंगे। तो मैं सबका स्वागत करता हूं। तो सर्वप्रथम मैं परिचय कराना चाहूंगा अपने आज जो आए हुए ये महान विभूतियां, ख्याति लब्ध साहित्यकार, ख्याति लब्ध कवियों का, ताकि आप लोग इनसे परिचित हो और इनकी सुंदर सुंदर रचनाओं से हम सब लोग लाभान्वित हो। तो सबसे पहले परिचय से पहले ये कहना चाहूंगा कि जब युग परिवर्तन होता है तो युग नायक की आवश्यकता होती है। कोई आया तो बहुत बहुत स्वागत है सुधीर भैया का, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो जब कोई युग परिवर्तन होता है तो एक युग नायक की आवश्यकता होती है और वो युग नायक थे भगवान श्री कृष्ण। जब द्वापर में युग परिवर्तन हुआ, जिन्होंने जितने विनम्र थे कि वो जो है गोपिकाओं के साथ खेलते भी थे, लेकिन महाभारत के युद्ध करके उन्होंने एक इतिहास रचा, युग का परिवर्तन कर दिया। और दूसरी बात, इसी भारतवर्ष में एक और युग नायक पैदा हुआ जो सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता था। तो अब सम्राट अशोक और भगवान श्री कृष्ण को, दोनों लोगों को अगर मिला दिया जाए तो बड़े भैया हमारे चले गए हैं, वो आ जाए तब बोले अच्छा लगेगा। तो बड़े भैया सुधीर श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि बहुत शीघ्र आप जो है स्वस्थ हो और आपका संरक्षण हमें मिले और आपका साथ हमें मिले। आप हमारे साथ होते हैं तो लगता है कोई बड़ा भाई है अपना, कोई अभिभावक मेरे साथ है। तो आपके स्वास्थ्य की कामना बहुत करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह आदरणीय रमन जी और आदरणीय ध्रुव जी, आपको सादर प्रणाम। सतीश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ और आप सभी के बीच में आने का, विशेष रूप से भृगु जी के साथ तो मेरा ये पहला आमना सामना है, तो आपका आशीर्वाद मिलना बड़ी चीज है। और इसके लिए मैं भाई रमाकांत जी को, आकाश जी को और इस मंच का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि इस मंच के, इस पटल के जो अध्यक्ष हैं वो आदरणीय हमारे बड़े भैया सुधीर श्रीवास्तव जी हैं। तो सुधीर श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बड़े भैया हंसराज हंस जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े भैया पटल पर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सादर प्रणाम है बड़े भैया। और हमारे त्यागी भैया जी भी जुड़े हुए थे, वो बहुत जी जल्दी हंस जुड़े। दादा, आपको बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार आपकी नमस्कार। उपस्थिति को नमन और बहुत बहुत और स्वागत।
माइक स्टेज पर जुड़े हुए हैं स्वप्निल शिकारी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आकाश कवि घोष का मंच का बहुत बहुत आभार है। आप लोग जुड़े और निरंतर हमें अपना स्नेह प्रदान करते रहें। अक्षर परितोष का भी स्वागत है। बड़े भैया सुरेश श्रीवास्तव जी अपने बेटे को याद कर रहे थे कि अक्षर परितोष कहाँ है, वो अपने जो है बड़े भैया की तरह अपनी सेवा में लगा हुआ है और वो भी जो है आप लोगों के स्नेह का अभिलाषी है और जरूर जो है बहुत बहुत चारों आशीर्वाद है अक्षर बेटा, और हमेशा आपकी उपस्थिति कहीं ना कहीं हम लोगों को विशेष खुशी भी देती है। तो मैं अक्षर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है, पटल के उस पार ही सही, मगर हम लोग उसको पटल के इस पार भी रखेंगे और सुनेंगे। निश्चित रूप से हम सबको भी एक गौरव की अनुभूति होगी। बहुत बहुत स्वागत बेटा। जो नहीं पाया था भैया। अच्छा अब करो, अब करो। अच्छा करें। अब करो। तो आज हमारे जो है त्यागी भैया जुड़ चुके हैं। अब भैया आप कैमरा ना खुले तो ना खुले, आप जुड़े रहे। और त्यागी भैया अशोक भैया जी 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 जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा चलो चलिए करिए शुरू से। इसमें चूहे को चाहिए। अच्छा एक व्यक्ति और कैमरे पे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अक्षर परितोष आपको प्रणाम निवेदन कर रहा है। तो अक्षर को आपका आशीष मिला, बड़ा अच्छा लगा और सभी लोग जुड़े हुए हैं। और त्यागी भैया चले गए क्या? नहीं हूं मैं तो लाइव है। हाँ ठीक हो। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण और सम्राट अशोक को मिला दिया जाए और तो लगता है पूरे भारत का कोई युग नायक आया है। तो जब ऐसा ही हमारे बीच में एक साहित्य का सूर, काव्य का सूर हमारे साथ व्यंजना का धुरंधर कवि विराजमान है, जिस जो त्यागी भी है, अशोक भी है और कृष्ण भी है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने बड़े भैया आदरणीय त्यागी अशोक कृष्ण जी का। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका। ये मैं कृतार्थ हूँ, ये पटल कृतार्थ है आपके आने से। हमारे सामने जो है वैसे भगवान जल्दी दर्शन नहीं देते हैं, भगवान श्री कृष्ण दर्शन नहीं देते हैं, बड़े योग व्यक्ति होते हैं जिनको जो है विराट रूप देखने को। शुरू करो तो आप जी, तो आपका विराट रूप हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है, शायद अभी इतने पूर्ण मेरे हैं नहीं। तो ऐसे महान अशोक और ऐसे महान कृष्ण और ऐसे महान त्यागी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक ऐसे वंश परंपरा से आते हैं जो आदरणीय महान कवि रामावतार त्यागी जी के भतीजे हैं। तो मैं तो ऋणी हूँ, अभिभूत हूँ, ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने साथ पाकर मैं जो है प्रफुल्लित हूँ। और दूसरा व्यक्तित्व की सूर्य की बात करें तो एक ऐसा सूर्य जो इतना विनम्र है कि हर जीव जंतु को सूर्य पालन करता है, लेकिन अपने प्रखर ऊर्जा से सब कुछ भस्म करने की ताकत रखता है। तो भैया आदरणीय हंसराज हंस जी, अगर साहित्य के सरोवर की बात करी जाए तो सरोवर में दो चीजें होती हैं। साहित्य के सरोवर में ऐसे तो बहुत जीव जंतु होते हैं और बहुत सी वनस्पतियां होती हैं, लेकिन दो चीजें ऐसी होती हैं जो सबको आकर्षित करती हैं। वो होती है, एक होता है कमल और दूसरा होता है हंस। तो साहित्य के सरोवर के राजीव और साहित्य के सरोवर के हंस आज दोनों मेरे साथ विराजमान हैं। और ये ऐसे आकर्षण है जिनसे न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवता भी जो इनसे प्रभावित होते हैं। तो एक को माँ सरस्वती अपने साथ ले गई और दूसरे को माँ लक्ष्मी जी विराजमान है। तो ऐसे दोनों साहित्य के सरोवर की अतुलनीय उपलब्धि बड़े भैया हंस जी और राजीव कुमार स्वागत जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है बड़े भैया, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरा जो पांचवा व्यक्तित्व लेकर के आया हूँ वो हमारे शब्दों के शिकारी बड़े भैया सतीश शिकारी जी, जो शब्दों के बाण से जो है शिकार करते हैं, हम सबका मालवा की सुगंध बिखेरते हैं। बहुत ही विनम्र, बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही योग्य ऐसे व्यक्तित्व को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी साहित्य के सूर्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी ऊर्जा, आपकी उष्मा और आपके प्रकाश से ये साहित्य जगमग होता रहे, इसी कामना के साथ ये पटल जो है आपके प्रकाश से जो है आभा मंडित हो, मैं आप सबका पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो इससे पहले कि और सुधीर श्रीवास्तव भैया के बारे में क्या कहा जाए,
वो तो धीर वीर गंभीर और सुधीर हैं, तो उनके बारे में जितना बोलूंगा मेरे पास शब्द ही नहीं है, तो सुधीर श्रीवास्तव भैया के बारे में बोल सकूं इतना साहस मेरे पास नहीं है। तो बहुत ही विराट व्यक्तित्व, बहुत ही सहज व्यक्तित्व, बहुत ही सरल व्यक्तित्व, सौम्य छवि, वास्तव में सुधीर है। साहित्य के सुधीर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी लोगों बहुत का बहुत आभार आदरणीय रमाकांत जी। और ये आप सभी का स्नेह प्यार दुलार है, और हमारे बीच में हमारे हंस दादा हैं जिनका स्नेह आशीर्वाद हमेशा मिलता है। और पटल मैं अपने आज विशेष प्रसन्नता की बात करूं तो भृगु जी के साथ जुड़ने का मुझे विशेष जो ये अवसर मिला, ये मेरे लिए विशेष गौरव की बात है। और सतीश जी से तो मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं। तो सतीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार पुनः मंचासीन सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन निवेदित करता हूँ। आप सभी से स्नेह आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। और आप त्यागी भैया से भी मिलेंगे, बड़ा मनहर व्यक्तित्व है, ऐसा लगता है शहद जो है जी त्यागी जी को वाणी में। जी बहुत बहुत प्रणाम सर। और चूंकि कैमरा आपका ऑन नहीं है तो मैं आपसे सीधे मुखातिब नहीं हो पा रहा हूँ। वो कहते हैं मैं जल्दी दर्शन नहीं देता हूँ, दुर्लभ व्यक्तित्व है, तो वो जल्दी दर्शन नहीं दे रहे हैं। चलिए अब हम लोगों ने पीछा करना शुरू किया है तो दर्शन लाभ तो ले ही लेंगे। जी बिल्कुल लेकर रहेंगे। और पटल पे जी, और पटल के संस्थापक भाई आकाश जी भी मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके दर्शन कर रहा हूँ और बहुत मनमोहक दर्शन दे रहे हैं आप सब लोग। मैं कृतार्थ हूँ। ऊपर वाला नीचे वालों को देख लेता है, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं देख पा रहे हैं। ये तो प्रारंभ करो। बहुत शुभ दिन है। तो पटल के उस पार जुड़े हुए हैं आकाश श्रीवास्तव जी, नीतू आनंद श्रीवास्तव जी, अक्षर प्रीतोष जी और साहित्य के सारथी के राष्ट्रीय महामंत्री मनोज कुमार पांडे जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग अपनी टिप्पणी से हम लोगों का जो है हौसला बढ़ाते रहें। और मैं जैसा कि मैंने बताया कि इस पटल के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव भैया हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी चुन लिया जाए और मुख्य अतिथि भी चुन लिया जाए, जैसे कि परंपरा रही है। तो और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुधीर श्रीवास्तव भैया का, अशोक कुमार श्रीवास्तव भैया का, और आनंद जी का, आकाश श्रीवास्तव का और पीयूष श्रीवास्तव जी का, जो हम सबको जोड़ने का यह अवसर हमें प्रदान किया। और मैं इस कार्यक्रम का अध्यक्ष जो है चुनने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भैया त्यागी अशोक कृष्ण जी का कि उस कार्यक्रम का अध्यक्ष पद से स्वीकार करें। आदरणीय अशोक त्यागी कृष्ण भैया, आप कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। जी आपका स्वागत आदरणीय त्यागी सर। स्वागत है। अब तो आपका दर्शन लेके रहेंगे, आप प्रयास करें, अब तो अध्यक्ष बने, आपको जोड़ना है, जुड़े रहें। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय हंस जी, जो बड़े विनम्र हैं, भगवान राम की तरह हैं। तो अपने बड़े मुख्य अतिथि आदरणीय हंस जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय हमारे श्री राजीव कुमार भृगु भैया। तो आज के कार्यक्रम के श्री राजीव कुमार भृगु जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय हमारे सतीश शिकारी जी। सब विशिष्ट लोग लेकर के आए हैं, तो जाहिर सी बात कोई छोटा तो है ही नहीं। तो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजीव कुमार भृगु भैया, आदरणीय सतीश शिकारी जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के पदाधिकारी हो गए, पटल के पदाधिकारी, पटल के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव भैया का भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैं अब इस कार्यक्रम की अनुमति आदरणीय त्यागी भैया से चाहता हूँ कि कार्यक्रम के प्रारंभ की अनुमति प्रदान करें। बिल्कुल, मैं सहर्ष और अहोभाग्य सौभाग्य समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की अनुमति मेरे द्वारा ली जा रही है। तो निश्चित रूप से आप प्रारंभ कीजिए कार्यक्रम को, और प्रारंभ से और समापन तक कार्यक्रम इसी ऊंचाई से आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। सभी का विराट व्यक्तित्व कार्यक्रम में अपने चार चांद लगाएगा। करिए। बहुत 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 आभार है बड़े भैया, बहुत बहुत आभार है। तो एक बार पुनः प्रणाम सर, त्यागी सर, कि आपकी उपस्थिति हम सबके लिए गौरव की बात है। और रमाकांत भाई की प्रसन्नता बता रही है कि आपकी उपस्थिति से मंच को कितनी गरिमा मिली। रमाकांत रमन जी का जो संचालन है, संयोजन है, वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पे राजीव प्रभु, सतीश शिकारी हैं, हंसराज हंस भाई साहब है, आप हैं। तो ये तो एक बड़ा समृद्ध मंच हो गया कुल मिलाकर के। अब मैं कहता आशीर्वाद है, बस स्नेह बनाए रखे सर।
निवेदन ये है अब छोटे कि अब अविलंब कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जी जी रमाकांत जी त्रिपाठी। जी बड़े भैया, आपका आपका आदेश प्राप्त हुआ और मैं जो है प्रारंभिक बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग बैट्समैन को आमंत्रित करता हूं। तो मैं आमंत्रित करता हूं शब्दों के शिकारी, साहित्य के शिकारी, काव्य के शिकारी बड़े भैया श्री सतीश शिकारी जी का, कि आप पटल पर आए और अपने काव्य प्रस्तुति से हम सबको मनमोहित करें। आदरणीय श्री सतीश शिकारी जी, स्वागत है। और आपके स्वागत में 4 पंक्तियां दे सकता हूं कि उर्मे जगा अनुराग, तन मन बसंती हो गया, साथ पाया आपका, जीवन बसंती हो गया। तो लौट आओ तुम कन्हैया द्वारिका से, अब राह तकती मधुपुरी, मधुबन बसंती हो गया। आदरणीय श्री सतीश शिकारी जी, जी हाँ, बिल्कुल। मंचासीन अध्यक्ष महोदय एवं अतिथिगण और सभी सुधीजनों को सादर नमन। और क्योंकि इस मंच पर मुझे ओपनिंग बैट्समैन के रूप में, और मैं चाहूंगा कि आप कविता पाठ के पहले 2 शब्द हमारे पटल के लिए, हमारे मंच की उन्नति के लिए, हमारी पत्रिका की उन्नति के लिए, जो आकाश का घोष नाम से है, आप कुछ 2 शब्द कहें। मैं आपकी शुभकामनाओं का अभिलाषी हूँ, ये पटल आपके शुभकामनाओं का अभिलाषी है। जी आदरणीय। जी बिल्कुल। तो ये जो आकाश कवि घोष काव्य मंच है, सर्वप्रथम तो मैं इस मंच का आभारी हूँ कि इस प्रथम एपिसोड में ही आमंत्रित कर लिया गया और उसमें भी फिर ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मेरे को जगह दी गई। और पावर प्ले खेलना है तो निश्चित रूप से चौके छक्के लगाना पड़ेंगे। और साथ में मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं आउट हो जाऊं या कैच हो जाऊं, क्योंकि मेरे पीछे जो आने वाला बल्लेबाज है वो भी धाकड़ बल्लेबाज है, जो पूरी पारी को संभाल करके और विजय की ओर ले जा सकते हैं। तो मैं नहीं, आप अपना स्कोर पूरा करके जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है आप स्कोर करके जाएंगे। आपको आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और इस पटल के लिए जो कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहूंगा। जी स्वागत है जी। कि इस पटल की गरिमा गाए, इस पटल की गरिमा गाए, वो स्वर कहां से लाऊं, और सबका जो मन रिझा दे वो गीत कैसे गाऊं। इस पटल की गरिमा गाए वो स्वर कहां से लाऊं, सबका जो मन रिझा दे वो गीत कैसे गाऊं। और मन लग गया पटल से तो जुड़ गया हूं मैं भी, मन लग गया पटल से तो जुड़ गया हूं मैं भी। अब इसको छोड़ करके कहीं और कैसे जाऊं, कहीं और कैसे जाऊं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ पटल की उत्तरोत्तर विकास और उन्नति की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से चूंकि पत्रिका से ही देखा गया है कि ये पटल जो है उधर से ही आया है, उसी नाम को लेकर के आया है, तो जितनी ऊंचाइयां इसको छूना है निश्चित रूप से छुएगा। और आज जो मैंने इसका जो पोस्टर देखा था, पोस्टर पे जो नाम थे उसमें एक तो प्रखर जी और आकाश जी और आदरणीय सुधीर जी थे। तो उन सबको लेकर के मैंने 1-2 पंक्तियां लिखी है, वे भी मैं आपको चाहूंगा कि आप आकाश और प्रखर के लिए जरूर शुभकामनाएं दें, इन्हें आशीष प्रदान करें। और ये दोनों जो है सूर्य के जो आकाश में विराजमान हो, 7वें आकाश तक आकाश का नाम जाए और प्रखर के प्रखर ऊर्जा से ये साहित्य महिमा मंडित हो, ऐसा मैं जरूर चाहूंगा। बिल्कुल। तो मैं जो पंक्तियां रखूंगा उसमें प्रखर जी, आकाश जी और सुधीर जी, तीनों नाम इसके अंदर आएंगे जो पंक्तिबद्ध मैंने किए हैं। प्रस्तुत है। बुद्धि प्रखर चाहिए, बुद्धि प्रखर चाहिए गुणगान के लिए, बुद्धि प्रखर चाहिए गुणगान के लिए। और आकाश ऊंचा हो जाए इम्तिहान के लिए, आकाश ऊंचा हो जाए इम्तिहान के लिए। और सुधीर मुस्कुराहट बिखरेगी दूर तक, सुधीर मुस्कुराहट बिखरेगी दूर तक।
और काव्य घोष गूंजेगा हिंदुस्तान के लिए, काव्य घोष गूंजेगा हिंदुस्तान के लिए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ शुभकामनाएं मेरी पटल के लिए। और अब मैं आपके समक्ष एक कविता रखना चाहूंगा। जी स्वागत है जी। कविता का ही कथन है इसमें, क्योंकि कवि सम्मेलन है, कवि जुटे हुए हैं और जो श्रोता है वे भी कवि हैं, तो कविता क्या कह रही है कुछ इन्हीं निहित भावों को लेकर के मैंने ये लिखा है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। कि मैं कविता तो बन जाऊं, मैं कविता बोल रही है, मैं कविता तो बन जाऊं, कद्रदान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। मैं कविता तो बन जाऊं, कद्रदान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। और हास्य की हंसिकाओं पर ही न सिर्फ झूमे, हास्य की हंसिकाओं पर ही न सिर्फ झूमे, गम से भरी गजलों पर भी कलम चूमे, गम से भरी गजलों पर भी कलम चूमे। और वाह उत्तम उम्दा की, वाह उत्तम उम्दा की उड़ान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। मैं कविता तो बन जाऊं, कद्रदान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। और वीर रस को सुनकर तेवर तन जाए, काव्य के जो रस है उसका क्या असर होता है कि वीर रस को सुनकर तेवर तन जाए और शांत रस आने पर संत बन जाए, और शांत रस आने पर संत बन जाए। तो हृदय में समाई, हृदय में समाई रस की खान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। मैं कविता तो बन जाऊं, कद्रदान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। रसों से सराबोर होते रहे आपके भाव, रस का प्रभाव भाव पे पड़ता है, मनोभाव पर। तो रसों से सराबोर होते रहे आपके भाव और काव्य सरित सलील में जो तैरती नाव, काव्य सरित सलील में जो तैरती नाव। तो युगा तो कानों में गुजता हुआ, कानों में गुजता हुआ युग गान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। मैं कविता तो बन जाऊं पर कद्रदान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। और अंतिम बंद है कि कविता में जो है सिर्फ रस छंद ये ही नहीं देखना, लेकिन उसमें जो निहित प्यार है, जो भाव है, उन्हें भी जरूर देखना है। कविता कुछ इस तरह की मांग हमसे कर रही है कि काव्य में केवल न छंद न अलंकार देखना, काव्य में केवल न छंद न अलंकार देखना, शब्दों संग उमड़ता हुआ बस प्यार देखना, शब्दों संग उमड़ता हुआ बस प्यार देखना। और हर मन में साहित्य का रुझान चाहिए, हर मन में साहित्य का रुझान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। मैं कविता तो बन जाऊं, कद्रदान चाहिए और शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए, शब्दों को भी आपका सम्मान चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कविता के मन की बात एक कवि ने कही है, बहुत ही शानदार। और आपके शब्दों को मैं अपने शब्दों में किसी आपके सम्मान कह सकता हूँ कि स्वस्थ चिंतन स्वस्थ लेखन चाहिए, स्वस्थ चिंतन स्वस्थ लेखन चाहिए, स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन चाहिए, हो सुखद परिवेश सुखद राष्ट्र हो, स्वस्थ जन्म स्वस्थ लेखन चाहिए और स्वस्थ परिवेश सुखद राष्ट्र हो। तो राष्ट्र देश हित में स्वस्थ तन मन चाहिए, स्वस्थ जन मन चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका।
और आप शानदार आप जुड़े रहे, आपको तो 30 चक्र भी आएगा। तो आपने ओपनिंग बल्लेबाजी में जो है हाफ सेंचुरी बना दी है, तो इस अर्धशतक के लिए आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको सेंचुरी मार के जाना है, तो अभी आप डटे रहे। और मैं आमंत्रित करता हूँ दूसरी पारी पर प्रतीक्षा कर रहे, आप दूसरी इनिंग पर प्रतीक्षा कर रहे आदरणीय श्री बड़े भैया श्री राजीव कुमार भगू जी का, कि वो पटल पर आए और अपने काव्य प्रस्तुति प्रस्तुत करें। आदरणीय बड़े भैया श्री राजीव कुमार भगू जी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बड़े भैया जुड़े नहीं क्या? राजीव जी भी दिख नहीं रहे हैं। चले गए? नहीं, चले नहीं गए, दिख नहीं रहे। हाँ, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी सर। चलिए चलिए, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, तो राजीव भैया जब चले गए हैं कोई बात नहीं, तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हंसराज हंस जी को, और इन शब्दों जी। के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि वो कवि है, अपनी व्यथा कथा कहता है। वो कवि है, अपनी व्यथा कथा कहता है, कोमल मन पर जग के अंकुश सहता है। वो कवि है, अपनी व्यथा कथा कहता है, कोमल मन पर जग के अंकुश सहता है। शब्दों का रूप धरे पीड़ा कुछ कहती है, शब्दों का रूप धरे पीड़ा कुछ कहती है। आंसू पीकर अंतस में कविता बहती है, आंसू पीकर अंतस में कविता बहती है। आदरणीय बड़े भैया सिंह जी, आपको सुनने के लिए हम सब लोग जो है बहुत ही उतावले हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय बड़े भैया हंस जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, आपने तो हमें आसमान पर चढ़ा दिया। स्वागत है दादा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप आसमान पर पहले से ही हैं, आप आसमान पर हैं, और आपकी जो है प्रकाश से हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं। आपका स्वागत है बड़े भैया। आपकी महिमा है भाई, क्या कहें। और तो आइए हम सबसे पहले अध्यक्ष महोदय परम श्रद्धेय आदरणीय त्यागी अशोक कृष्णम जी का हृदय से नमन वंदन एवं अभिनंदन करते हुए राजीव कुमार भृगु जी, सतीश शिकारी जी और हमारे पटल के अध्यक्ष सदाबहार कवि परम आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी को नमन आशीर्वाद है। जी जी, नमन एवं वंदन। आप सदाबहार हैं और सदाबहार रहेंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत सुधीर भैया का। जी जी, अपने दोनों अनुजों संस्थापक आकाश श्रीवास्तव एवं प्रखर श्रीवास्तव के साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय सुधीर श्रीवास्तव जी को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने ऐसे सुंदर पटल का निर्माण किया और नाम रखा आकाश कवि घोष काव्य मंच। तो आकाश कवि घोष काव्य मंच की उज्जवल भविष्य एवं उन्नति के लिए मैं हृदय से कामना करता हूं और आप सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस ओपनिंग सत्र में मुझे आमंत्रित किया। तो आइए, पटल के ऊपर हमने एक दोहा भी थोड़ा सा लिख दिया बैठे बैठे। स्वागत है भैया। पटल को आपकी शुभकामनाओं की बहुत आवश्यकता है, तो आप जो है पटल को शुभकामनाएं दें, और हमारे जो है बच्चे आकाश श्रीवास्तव और प्रकाश श्रीवास्तव को भी आशीष दें। इसी कामना के साथ आपका पुनः पुनः स्वागत है। प्रखर और आकाश की जोड़ी बनी महान, काव्य मंच कवि घोष को मिले सदा सम्मान। बहुत अच्छा, बहुत आया। दूसरा दोहा लिख रहा था, तब तक भाई ने हमारा नंबर लगा दिया। तो और सबसे बड़ी बात देखिए, आपके टोहे में ताकत कितनी थी कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए।
आज के अध्यक्ष महोदय के दर्शन हो गए तो हम अभिभूत हैं और बड़े भैया के ऋणी रहेंगे कि आपके दोहे में वो ताकत थी, आपकी वाणी में जी वो जी ऊर्जा थी कि आज हमारे जी जो सम्राट अशोक और भगवान श्री कृष्ण दोनों उपस्थित हो गए एक साथ मिलकर के त्यागी जी के कुंभ में। तो बहुत बहुत स्वागत है जी बड़े भैया, अब आप सुनाएं। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। आइए रमाकांत त्रिपाठी रमन जी, एक मिनट चाहूंगा कि इंडोनेशिया जकार्ता से वैशाली रस्तोगी जुड़ चुकी हैं, सुन रही है आपके कार्यक्रम को, उनका नाम अरे ले दीजिए वाह, आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विशेष पर जुड़ी अपनी बड़ी दीदी वैशाली रस्तोगी जी का। अभिनंदन आदरणीय आपका, आप में सुन रही हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और आपको लाने वाले कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी त्यागी भैया जिन्होंने बात नहीं बताए। तो बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय, और बहुत बहुत स्वागत अपने त्यागी भैया अशोक भैया का कि आप ऐसे महान विभूतियों को लेकर के आए हैं। मैं सदैव आप पर ऋणी रहूंगा, ये पटल आप पर ऋणी रहेगा। जी हसन भैया, आप अपनी प्रस्तुति दें। जी बड़े भैया। स्वागत है। सिद्धि विनायक गजवदन गौरी सुत गणेश की के आवाहन एवं वंदन में एक सवैया हम पढ़ते हैं। अरे सिद्धि विनायक है गणनायक, सिद्धि विनायक है गणनायक, महिमा अपरंपार तुम्हारी, हे गौरी सुत हे विघ्नेश्वर, बाह गहो अब आज हमारी। अरे सर्व समर्थ हो आप प्रभु, हाजी सर्व समर्थ हो आप प्रभु, पर करते मूषक राज सवारी, विनती है कर जोड़ प्रभु, हाजी विनती है कर जोड़ प्रभु, अब आई विराज हूँ मंच मझारी, विनती प्रभु, अब आई विराज हूँ मंच मझारी। बोलो सिद्धि विनायक गजवदन गौरी सुत गणेश महाराज। सिद्धि विनायक। अब बड़े भैया, मैंने शुरू में वो जरूर बोल दिया था विनायक और वाणी के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा जब विनायक के लिए बोल रहा है तो दो शब्द आप जो है माँ भारती के लिए बोल दें। मैं ऐसा आपसे अनुरोध करता हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है। बोलता हूँ। आइए आइए, दो मुक्तक पढ़ते हैं माँ वीणा पाणी के लिए। विद्या की अधिष्ठात्री माँ भगवती सरस्वती की आवाहन एवं वंदन में हम दो मुक्तक पढ़ते हैं। शरण में हूँ खड़ा कर जोड़ कर माँ शारदे तेरे, शरण में हूँ कर जोड़ कर माँ शारदे तेरे, नहीं है ज्ञान मुझको काव्य का अज्ञान है घेरे, नहीं है ज्ञान मुझको काव्य का अज्ञान है घेरे, मिटा अज्ञान की आंधी बहाओ ज्ञान की गंगा, मिटा अज्ञान की आंधी बहाओ ज्ञान की गंगा, खड़ा हूँ मंच पर आकर विराजो कंठ पर मेरे, खड़ा मंच पर आकर विराजो कंठ पर मेरे। दूसरा मुक्तक देता हूँ माँ भगवती को के लिए। लिखे हम कम मगर जो भी लिखे कुछ खास बन जाए, लिखे हम कम जो भी लिखे कुछ खास बन जाए, जो भटके न्याय के पथ से उन्हें सन्मार्ग पर लाए, लिखे हम कम मगर जो भी लिखे कुछ खास बन जाए, जो भटके न्याय के पथ से उन्हें सन्मार्ग पर लाए। नहीं कुछ मांगता हूँ शारदे बस है यही विनती, नहीं कुछ मांगता हूँ शारदे बस है यही विनती, तो ऐसा ज्ञान जग कल्याण में जीवन गुजर जाए, तो ऐसा ज्ञान जग कल्याण में जीवन गुजर जाए। बोलो माँ भगवती वीणा पाणी की जय।
बहुत ही मनहर स्तुति भगवान विनायक की स्तुति और बहुत ही मनहर स्तुति जो है माँ भारती की। और मैं अब चाहूंगा कि आप अपनी जना और सुनाएं, और मैं आपका सुनने के लिए लालायित हूँ। जी बड़े भैया। आइए दो दोहे हम आपको सुनाते हैं। आजकल होशियार किसे कहते हैं? तो होशियार कौन है आजकल? सुनिए दोहे। सरकारी धन लूट कर वो परदेश फरार, बहुत अच्छा। चला कीजे आज होशियार। दूसरा दोहा देते हैं। जूते तलवे चाट कर मिले नहीं सम्मान, अच्छे काम करो सदा बने अलग पहचान। तो ये रही हमारी होशियार पर हमारे दो दोहे। अब अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो हम कुछ और सुनाएं, नहीं तो फिर जी जी जी, सौभाग्य स्वागत है, स्वागत है, सुनाएं आप। सौभाग्य हमारा आपको सुनाए, आप सुनाइए। आइए चलते हैं हम। चली है बात चतुर होशियार पर, तो एक हास्य रचना हमने नेता पर लिखा। आइए सुनते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ये। जी चलिए। अरे समझो नेता की चाल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय। वैसे प्रिय शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में हिंदी में प्रेयसी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन हमारी तरफ प्रिय शब्द मित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हाल है प्रिय, कैसे और कैसे हो प्रिय, तो हमने प्रिय शब्द मित्र के लिए यहाँ प्रयोग किया है। इसकी बता दिया हम। के लिए प्रयोग, भाई साहब प्रेयसी के लिए प्रयोग कर लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, करिए आप। चलिए अभी उम्र क्या है आपकी, करो। जी। तो समझो नेता की चाल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय। जब से यह हुआ एमएलए है, जब से यह हुआ एमएलए है, पूरा हो गया दलाल प्रिय। समझो नेता की चाल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय। और देखिए नेता क्या करता है। चंद्रमा के 15 दिन तक, यानी चंद्रमा अंधियारा पक्ष में छिपता है और फिर उजाले पक्ष में 15 दिन दिखाई पड़ता है ना, तो वही चीज। चंद्रमा छिपे 15 दिन तक, ये छिपता पूरे 5 वर्ष। आए जब समय इलेक्शन का, तब सबके बीच रहे सहर्ष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिखलाए असली चेहरा ना दिखलाए, ओढ़े रहता है खाल प्रिय। समझो नेता की चाल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय। यानी असली चेहरा नहीं दिखाता, हमेशा खाल ओढ़े रहता है नेता। तो और आगे चलते हैं। जनता को मूर्ख बनाता है, दिन में सपने दिखलाता है। जनता को मूर्ख बनाता है, दिन में सपने दिखलाता है। सरकारी धन को हड़प करे, कुछ भी न काम करवाता है। अरे लंबी चौड़ी बातें करके
लंबी चौड़ी बातें करके हो गया है माला माल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय। और नेता क्या करता है, सच को झूठा साबित कर दे, अरे सच को झूठा साबित कर दे, झूठे को करे प्रमाणित सच, देता मैं सबको यही राय, भैया रहना तुम इससे बच, देता मैं सबको यही राय, भैया रहना तुम इससे बच। अरे कुछ समझ नहीं तुम पाओगे, कुछ समझ नहीं तुम पाओगे, कर देगा यह कंगाल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय, समझो नेता की चाल प्रिय। तो ये रही नेता पर हमारी टूटी फूटी रचना। आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत 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 अच्छा, आनंद आ गया वास्तव में, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत। अब हम संचालक महोदय से चाहेंगे कि मंच को और के हवाले करें। तो संचालक महोदय अनुज रमाकांत रमन जी, हमें लग रहा है रमन जी उपस्थित नहीं है। तो भाई साहब आप ही करो जिम्मेदारी आगे को चलाओ। जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध है वही दुर्लभ है, वही अच्छा है, करो जी। पटल अब पर आप तो हम गुरुवार आप दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, और शिकारी जी दिख रहे हैं, और लोग तो हमें नहीं दिख रहे हैं। दर्शनीय हम ही हैं, दर्शनीय हम ही हैं। तीनों जी हमारा और शिकारी जी का हो गया। अब हम अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि अध्यक्षीय गरिमा को रखते हुए हम लोगों को कुछ आशीर्वाद दें। अभी अभी मंच का मतलब समापन नहीं होगा, अभी और चलेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कुछ आशीर्वचन हम लोग प्राप्त करते रहे, फिर हम और शिकारी भैया तो है ही हैं मोर्चा थामने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं अपने अग्रज, बहुत बड़े साहित्यकार और साहित्यकार से भी बहुत बड़े जो एक इंसान है, भाई हंसराज हंस जी को नमन करता हूं। सतीश शिकारी जी का काव्य पाठ मैंने सुना, पहले भी हम एक दो जगह साझा प्रस्तुति दे चुके हैं। सतीश शिकारी, आप वास्तव में शिकारी हैं शब्दों के, आप शिकारी हैं भावनाओं के, आप वास्तव में बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। मेरा बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूं, आकाश कवि घोष काव्य मंच को शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, अपना अहोभाग्य समझता हूं कि उन्होंने अपने उद्घाटन सत्र में अर्थात पहले ही एपिसोड में मुझे जैसे व्यक्ति को आमंत्रित कर कम से कम कविता का सम्मान किया है। हंसराज हंस जी एक स्थापित कवि हैं, सतीश शिकारी स्थापित कवि हैं, मैं कविता का विद्यार्थी हूँ। राजीव प्रभु मेरे भाई नहीं दिख रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। रमाकांत त्रिपाठी रमन जी का जितना बढ़िया संचालन है उससे बड़े कवि हैं। तो कविता की दृष्टि से मैं सब में छोटा हूं, आप सबसे उम्र से कोई बड़ा छोटा होता नहीं है। अध्यक्ष बना दिया, ये मेरे ऊपर बड़ा अटपटा सा लग रहा है। मैं छू छू के देख रहा हूँ अपने आप को, क्या मैं ही अध्यक्ष हूँ? अरे अध्यक्ष जी, एक कहा गया है ना कि हीरा हीरा कब कहे लाख टका मोरा मोल,
तो भाई आप तो हीरा हैं, पर अपने मुख से कैसे कह सकते हैं? तो वो परम हम लोग आदरणीय, मैं मंच इसके आकाश कवि घोष के अध्यक्ष महोदय श्री सुधीर श्रीवास्तव जी को, महासचिव प्रखर श्रीवास्तव जी को, संस्थापक आकाश श्रीवास्तव जी को, और मंच का संचालन कर रहे मेरे बहुत ही प्रिय कवि, मेरे बहुत लाडले, हमने खुद ही सत्ता हथियार दी, पाकिस्तान का लोकतंत्र बना दिया रमाकांत रमन। भैया भैया क्या सभी हुआ? चला दिया। अच्छा, जब बड़े भाई होते हैं तो छोटे भाई मौज में रहते हैं कि बड़े भाई तो अब है, देखो संभालेंगे। आज राजनीति मेरे सारे बड़े भैया उपस्थित थे, तो मुझे क्या चिंता थी, मैं तो निर्द्वंद था। और बड़ी तो भाई सौभाग्य की बात है, क्या भी जुड़ गए। रमाकांत रमन जी का मैं बड़ा होते हुए भी उम्र में बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वह सभी की भावनाओं का, सभी के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं। एक बढ़िया संचालक के साथ साथ अच्छे आयोजक हैं, बहुत बड़े कवि हैं। राजीव भृगु भी आ चुके हैं, मेरा सौभाग्य है। भाई साहब हंसराज हंस जी, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, जी तो इसके बाद में मैं भाई रमन जी, कोर पैनल सुधीर श्रीवास्तव जी, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी और श्री आनंद कुमार जी श्रीवास्तव जी, पीयूष श्रीवास्तव जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष सहित श्री सुधीर वास्तव जी और महासचिव सहित श्री प्रखर राजीव श्रीवास्तव सहित संस्थापक महोदय आकाश श्रीवास्तव सहित, कि उन्होंने जो एक बहुत बड़ी शुरुआत की है, ये एक साहित्य के क्षेत्र में भागीरथ प्रयास होगा, पत्रिका से संबंधित है। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं और हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी कविताएं हुई हैं और उससे भी अच्छी कविताएं होंगी। मैं दोहे भाई साहब हंसराज हंस जी ने सुनाए, इन दिनों मैं भी कुछ दोहो की गलियों से गुजर रहा हूँ। मेरे भाई राजीव भृगु जी जानते हैं। तो यदि आज्ञा हो संचालक महोदय, अब तुम अपने मुंह से तो नाम ले दो मेरा, कम से कम। अरे ना 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 ना, ये तो साहस मैं कैसे करूंगा। लेकिन ये कहते हैं अगर अध्यक्ष अनुमति मांगेगा तो ये तो एक नई परंपरा बन जाएगी। तो अनुमति नहीं, अध्यक्ष हमेशा आदेश देता है और संचालक निवेदन करता है। तो मैं बहुत बहुत निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। लेकिन हालांकि राजीव भृगु भैया का भी नहीं हुआ है, वो बाद में आए हैं, लेकिन दोबारा हो जाएगा। अब आप आए हैं और आपने सत्ता हथियार नहीं ली है, आपने बड़े भाई का सहयोग किया है, छोटे भाई का सहयोग किया है, बड़े भाई का दायित्व निभाया है। मैं आप उपस्थित नहीं थे, बड़ी शालीनता से सत्ता हथियाई है। भाई हंसराज हंस जी से निवेदन किया कि अब कार्यक्रम आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने मुझको ही यहाँ पे परोस दिया। बहरहाल अब मैं यहाँ पे अपना कार्यपाठ संक्षिप्त जी, मेरा फोन ये हैंग हो गया था और ये कोई समय होगा, कोई गैर नक्षत्र निकल रहा होगा ऊपर से, तो वो स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन मैं बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस पटल का सौभाग्य है, इस मंच पर एक ऐसी महान विभूति है जिसको सुनने के लिए, जिसको देखने के लिए हम सब लोग लालायित थे, और पटल के पीछे भी लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने बड़े भैया श्री त्यागी अशोक असलम जी को, और इन शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूं आपको कि काश प्यार का कोई पैमाना होता, काश प्यार का कोई पैमाना होता और आपका दिल भी दीवाना होता। काश प्यार का कोई पैमाना होता और आपका दिल भी दीवाना होता। तेरे दिल में छुपा मैंने एक प्यार का सागर देखा, तेरे दिल में छुपा मैंने एक प्यार का सागर देखा। इस दिल के किसी कोने में मेरा भी ठिकाना होता, इस दिल किसी कोने में मेरा भी। बहुत बहुत स्वागत है बड़े भैया आज के कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय श्री त्यागी अशोक असलम जी का, अभिनंदन है, स्वागत है जी बड़े भैया। मेरा पहला दोहा आपके प्रेम के नाम। हम तो तेरे प्यार में, हम तो तेरे प्यार में डूब गए सरकार, हम तो तेरे प्यार में डूब गए सरकार। हाथ पकड़ ले हाथ में ले चल परली पार,
रे मितवा ले चल पगली पार। जब से हमको तुम मिले, जब से हमको तुम मिले, माधव नंद किशोर। जब से हमको तुम मिले, माधव नंद किशोर। उछलूं कूदूं मैं कभी, नाचूं चारों ओर, रे मितवा नाचूं चारों ओर। और देखें साहब कि प्यार की बात, अब भाई साहब हंसराज जी तो प्रिय का नाम लेते हुए शर्मा रहे थे। अरे जिसके पास प्रिय नहीं है वो तो कुछ भी है ही नहीं। अब मैं तो प्रिय को प्रिय ही कहता हूँ, प्रिय को मित्र नहीं कहता। बहरहाल क्या बात। कूदूं मैं कभी, नाचूं चारों ओर। दोहा देखें भाई रमन जी। जी जी बड़े भाई। यादों से खिलवाड़, यादों से खिलवाड़ भी होती बड़ी अजीब। यादों से खिलवाड़ भी होती बड़ी अजीब। यादों से खिलवाड़ भी, इसलिए कह रहा हूं कई बार ध्यान से सुनना, होती जी बड़े भैया। बड़ी अजीब। पास नहीं प्रिय तुम मगर, पास नहीं प्रिय तुम मगर, लगते बहुत करीब, रे मितवा क्या बात। लगते बहुत करीब। नैनो नैनो अब तुम छोड़ दो, नैनो अब तुम छोड़ दो, सपनों का संसार। नैनो अब तुम छोड़ दो, नैना भी कह सकते हैं साहब, मात्राएं पूरी है। नैना जी अब जी तुम छोड़ दो, सपनों का संसार। देखो कृष्णम आ गए, करने को उद्धार, मितवा करने को उद्धार। नैनो अब तुम छोड़ दो। और देखें हंसराज भाई साहब, सपनों सपनों का रहता सदा। देखिए स्वप्न हम सब देखते हैं, लेकिन स्वप्न की प्रवृत्ति टूटना है हंसराज भाई साहब। शिकारी जी, स्वप्न की प्रवृत्ति टूटना है, सब साकार हो जाए तो बहुत मुश्किल है। देखें दोहा देखें, सपनों का रहता सदा, टूट फूट व्यवहार। सपनों का रहता सदा, तोड़ फोड़ व्यवहार। तीसरी तरह से भी कह सकते हैं इसे, दूसरे चरण को, सपनों का रहता सदा, टूटन का व्यवहार। सच में सच से प्यार में सतरंगी सरकार, मितवा सतरंगी सरकार। और अभी अभी ये मैंने प्यार के दोहे पढ़े, लेकिन प्यार का एक विकृत रूप हमें देखने को मिला। अभी अभी हमारी दो बेटियां, एक को छत पे से डाला गया और एक के टुकड़े कर दिए गए। तो कोई कवि होने के नाते मैं उस दुख से कैसे वंचित रह सकता हूँ। एक दो दोहा वहां से पढ़ना चाहता हूँ। जी बड़े भैया। इश्क मोहब्बत प्यार में, इश्क मोहब्बत, राजीव भृगु सुभाषिस दो, छोटे जरूर हो, कभी बड़े हो। इश्क मोहब्बत प्यार में, जिस दिन हुआ बवाल। इश्क मोहब्बत प्यार में, जिस दिन हुआ बवाल। छुटकारा वह पा गया, छत से नीचे डाल, रे मितवा छत से नीचे डाल। इश्क मोहब्बत प्यार, इश्क मोहब्बत प्यार में, जिस दिन हुआ बवाल। छुटकारा वो पा गया, छत से नीचे डाल, रे मितवा छत से नीचे डाल। और दूसरी बेटी का असर ये हुआ श्रद्धा का, कि काट छांट कर बांट दी। भाई साहब ये आंसू है मेरे, हंसराज जी, रमन जी, भृगु जी, ये आंसू है मेरे। आप सत्य है। काट छांट कर बांट दी। अरे प्रेम कोई काटने की चीज होती है, प्रेम कोई फेंकने की चीज होती है। शायद प्रेम था ही नहीं, वो कुछ और ही था।
काट छांट कर बांट दी प्रेम लिखी तहरीर, काट छांट कर बांट दी प्रेम लिखी तहरीर, मन का रिश्ता था नहीं होगा सिर्फ शरीर, रे मितवा होगा सिर्फ शरीर। और ये भी उसी धरातल का दोहा है रमन भाई। अलग जी बड़े सोचना चाहिए, हमें मतलब शनाख्त होनी चाहिए हमारी बेटियों को, और हमें अभिभावकों को पहचान होनी चाहिए नियत और नीति की। अलग अलग सबकी नियत, अलग अलग सबकी नियत, चिड़िया रानी जान। भाई आवाज ठीक आ रही है नहीं? अलग अलग सबकी नियत, अलग अलग सबकी नियत, चिड़िया रानी जान, चिड़िया रानी जान। कोई पानी रख रहा, कोई तीर कमान, मितवा कोई तीर कमान, कोई पानी रख रहा। और देखिए एक दोहा और पढ़ता हूँ। शोर शानदार कभी शोर कभी, देखिए शोर मचाने से निदान नहीं होता है, चिंतन से निदान होता है। समस्याएं बहुत बड़ी हैं। शोर कभी करता नहीं, शोर कभी करता नहीं, मुश्किल को आसान, शोर कभी करता नहीं, मुश्किल को आसान। खामोशी के साथ है सुख के सब सामान, रे मितवा सुख के सब सामान। और अंतिम दोहा ये है आज के काव्य पाठ का और इस सत्र का, क्योंकि अध्यक्ष हूं तो अतिक्रमण नहीं करूंगा कतई भी सीमाओं का समय की। अंतिम दोहा पढ़ रहा हूँ भाई रमन जी, आपके उपस्थिति में पढ़ रहा हूँ, तो ये दोहा हमारी हो जाएगा। ये पहली पारी का अंतिम दोहा है ये। जी अभी जी दूसरी जी पारी होगी ना। जी हाँ, जी बड़े तो भैया देखो स्वागत। गंध कहीं और की भी आएगी इस दोहे में। देखो, ऐसा कुछ अनुभव हुआ, ऐसा कुछ अनुभव हुआ, पाया ऐसा ज्ञान, ऐसा कुछ अनुभव हुआ, पाया ऐसा ज्ञान। जाने सब कुछ जान कर, जाने सब कुछ जान कर, भी ठहरे नादान, मितवा भी ठहरे अनजान। ऐसा कुछ अनुभव हुआ, पाया ऐसा ज्ञान, जाने सब कुछ जान कर, भी ठहरे अनजान, मितवा भी ठहरे। जय हो जय हो। आपके भजना के लिए, आपके भजना पर हम जैसे छोटे बच्चे कुछ बोले ये बहुत बड़ा दुस्साहस होगा। शानदार व्यंजना लिखते हैं और आप यहाँ पर आए, हम सबको अपना स्नेह दिया आपके रचना के लिए और आपके आशीष के लिए। आप दो पंक्तियां याद आ रही है अपनी एक रचना की कि आपके जो साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, आपके जो साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे। तो जानता हूं दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, जानता हूं दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठापन कहेंगे, आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठा। मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है बड़े भैया के चरणों में, और ये मेरा सौभाग्य है कि उनका स्नेह मुझे मिल रहा है। और ये मंच कृतार्थ है, हम सब अभिभूत हैं, हम सब ऋणी रहेंगे। और आप जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, अंतर जुड़े रहें। और मैं राजीव कुमार ब्रह्म भैया नहीं आ पाए थे, उनको छूट गए थे, बार बार छूट जाते हैं, तो उनको इस शब्दों से आमंत्रित करता हूं कि दुष्ट दानव के दलन हित राम फिर से आइए। भृगु भैया बार बार जब हो जाते हैं तो उनको आमंत्रित करता हूं कि आप पुनः आए कि दुष्ट दानव के दलन हित
राम फिर से आइए, सर्वजन के जागरण हित। राम फिर से बहुत सुंदर, आइए, बहुत सुंदर। सर्वजन के जागरण हित। राम फिर से आइए, तो केवल भरोसा आपका, और हम जाए कहाँ। केवल भरोसा आपका, और हम जाए कहाँ। प्रेम के चिर संचरण हित। राम फिर से आइए, प्रेम बहुत के सुंदर। चिर संचरण हित। राम फिर से आइए। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री राजीव कुमार भगत जी का। आप आए और साहित्य के सरोवर में कमल की भांति आप खिले, आप अपने मकरंद से हमें सबको सुशोभित करें, आह्लादित करें। आदरणीय बड़े भैया श्री राजीव कुमार भगत जी, आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजीव दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत।